नमस्कार वर्गो यानी कि कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली एस्ट्रोलॉजिकल एंड टैरो प्रेडिक्शन फॉर योर करियर, जॉब, फाइनेंसेस एंड बिजनेस। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए, बुकिंग करा सकते हैं आप। मेल आईडी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड स्क्रीन में मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि हर बार आपको मेरे नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। एक और अनाउंसमेंट करनी है कि पिछले कुछ वीडियो में ना ऑटो डब्ड का ऑप्शन जो है वो यूट्यूब वालों ने शायद नया टेक्निकली कुछ दे हैव लॉन्च्ड इट। तो आप इसको अगर सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं, बाई चांस आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है और कोई ऑटो डब्ड इंग्लिश में कोई लड़की बोल रही है, तो आप सेटिंग्स में जाके, वीडियो में जाके, सेटिंग्स में जाके, आप ऑडियो में जाके उसको हिंदी में क्लिक कर सकते हैं। आपको मेरी ओरिजिनल वॉइस ही सुनाई देगी। ओके, सो ये आई गेस सम टेक्निकल इशू इज कमिंग, बट मैंने अपनी तरफ से आई हैव स्विच्ड इट ऑफ। ओके, सो लेट्स सी नाउ वर्गोस की आपके लिए थीम ऑफ द मंथ क्या है। उसके बाद हम आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन एंड टैरो की प्रेडिक्शन भी करेंगे। एसेट्स, ओके, थीम ऑफ द मंथ इज एसेट्स। मेंटर, शॉपिंग। ओह माय गॉड, तो ये तो बहुत ही अच्छा थीम ऑफ द मंथ है, बट हम और भी देखते हैं। सबसे पहले आपके फाइनेंसेस के भी कार्ड हम लोग पहले निकाल लेते हैं। 7 ऑफ पेनिकल्स, अब जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए कार्ड। पेज ऑफ कप्स, ओके, और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बिजनेस वालों के लिए ना दो कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ पेनिकल्स एंड द स्ट्रेंथ एनर्जी। देखिए, थीम ऑफ द करियर, थीम ऑफ द मंथ में देखिए सबसे पहला कार्ड आया है एसेट्स का। ओके, यहाँ पे ये कार्ड है एसेट्स का। ये बोल रहा है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अभी इस टाइम में या करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, या आपने अभी तक कुछ ट्राई नहीं किया है इन्वेस्टमेंट करना, तो ये एकदम ये जो महीना है ये एकदम सही महीना है टू इन्वेस्ट समथिंग। बिकॉज हो सकता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अगर आप चाहते हो कि आपकी ग्रोथ होती रहे एक के बाद एक के बाद, तो अगर कुछ आप बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो यू कैन बाय स्टफ दिस मंथ। बहुत अच्छा है ये महीना आपके लिए, क्योंकि ये आगे जाके आपकी ग्रोथ ही करेगा। ओके, मेंटर का कार्ड यहाँ पे आया है जो कि बोल रहा है कि आपके शायद इस महीने में ना कोई जो भी फील्ड में आप काम करते हो, कोई एक मेंटर को आप या तो देख रहे हो या आपको उनसे कुछ ज्ञान मिलेगा कि उन्होंने अपने लाइफ में कैसे किया था। सो मे बी जो भी आप टॉपिक में काम कर रहे हो, आप किसी मेंटर को या तो फॉलो करोगे या आप किसी मेंटर की बातें सुनना चाहते हो कि समवन इज विलिंग टू शेयर एक्सपीरियंसेस इन देयर फील्ड दैट विल मोटिवेट यू टू डू बेटर। मतलब वो आपको बताएंगे कि आप इस तरीके से काम करो, आप ऐसे करो तो आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी। सो कहीं ना कहीं इस महीने आपको वो फील होगा कि कुछ ऐसे आसपास लोग हैं जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, दे आर ट्राइंग टू हेल्प यू, और ये आपको कहीं ना कहीं गाइड कर सकते हैं अगर आपको कुछ चीजें क्लियर नहीं है तो ओके। सो हो सकता है आप किसी मेंटर के साथ जुड़ सकते हो इस महीने और उनसे पूछ सकते हो कैसे कैसे काम करना है। वो आपको बहुत आइडियाज देंगे और आप वो आइडिया भी इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब शॉपिंग का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पे अपने कोई ऑनलाइन सेलिंग करते हो या ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो ये एक अच्छा साइन है इस महीने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी जो प्रोडक्ट्स में डील कर दो, लेट्स से कि आप एक ज्वेलरी में डील कर रहे हो, लेट्स से आप क्लॉथिंग में डील कर रहे हो, तो आपके लिए अच्छा होगा इस महीने में आप ज्यादा से ज्यादा अपनी ऑनलाइन चीजों को प्रमोट करिए सो दैट आप ज्यादा बिकॉज ये जो महीना है अप्रैल का, ये एक बाइंग महीना है। दिस इज वॉट आई एम सीइंग, क्योंकि कुछ ना कुछ करके लोगों के फंक्शन हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो आपको ये भी लगेगा कि ये महीना आपके लिए प्रॉफिटेबल बहुत ज्यादा हो सकता है। कहीं पे भी अगर आप कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, लेट्स से आप क्रिस्टल्स में डील कर रहे हो, तो ये महीना आपके लिए अच्छा प्रॉफिटेबल माना जा सकता है।
अब हम अगर आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से देखें तो ये महीना आपके लिए थोड़ा एवरेज रहेगा, क्योंकि बिग स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में मार्स जो मंगल है आपके 10th हाउस में आएगा, और 10th हाउस हमारे ऑलरेडी जॉब से रिलेटेड हाउस होता है, जो आपके करियर में सपोर्ट करेगा, हर एक चीज में आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके प्रमोशन के चांसेस बहुत ज्यादा है इस महीने, कोई रेज हो सकती है छोटी मोटी, या प्रमोशन हो सकता है, उसके चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन ये चांसेस आपको एंड ऑफ द मंथ में दिखने को पता चलेगा। अभी फिलहाल मिडिल ऑफ द मंथ तक 14 अप्रैल तक आपको इसका कोई न्यूज नहीं मिलेगा। 14 अप्रैल के बाद यानी यू कैन से 27, 28 जो एंड ऑफ द मंथ अप्रैल होता है, वहां पे आपके प्रमोशन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो जो मरकरी है, जो 10th हाउस का लॉर्ड है, वो रेट्रोगेट हो रहा है आपके 7th हाउस में, जिसका मतलब है कि, लेकिन मरकरी यहाँ पे डेबिलिटेटेड यानी कि नीच का होके बैठा है, और ये साथ में शनि, राहु, वीनस एंड सूर्य देवता के साथ भी है, जिसका मतलब है कि आपके जॉब अपॉर्चुनिटी में थोड़ा सा वेरिएशंस ये ला सकता है, यानी कि अगर आप जॉब अप्लाई करना चाहते हो कहीं पे, तो ये ला जरूर सकता है ऑप्शंस, बट लेकिन आपको हमेशा डर रहेगा कि आप अपने जॉब को छोड़ो या सेम जॉब में करो या दूसरे जॉब पकड़ो। तो ये थोड़ा सा आपको राहु जो है कंफ्यूज कर सकता है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे प्लैनेट्स एक जगह पे है। सो आपको बोला जा रहा है दैट आपको थोड़ा सा अपने काम में फोकस करने की जरूरत है। अगर आप कहीं जगह पे फोकस नहीं कर पा रहे हो तो आपको इस टाइम में और एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे आपकी एक टेस्टिंग पॉइंट शुरू हो रही है, जहाँ पे आपको राहु, वीनस, ये जो जितने भी प्लैनेट्स आ गए हैं एक जगह, ये आपकी कहीं ना कहीं टेस्टिंग कर रहे हैं। सैटर्न यानी शनि देवता भी आपकी टेस्टिंग कर रहे हैं कि आप क्या मेहनत कर रहे हो, क्या आप उतने एफर्ट्स लगा रहे हो, या अगर लगा भी रहे हो तो किस तरीके से लगा रहे हो। वो चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी प्रेज, प्रमोशन, रेज जो भी है, ये सारा डिपेंड करता है। तो इस महीने, अप्रैल के महीने में आपको कोशिश करना है कि किसी भी तरीके से आपको अपने जॉब में 100%, 200% देना ही देना है, और कोई भी अगर वाद विवाद आते हैं तो उनसे भी आपको फाइट आउट करने की जरूरत पड़ सकती है। ओके, ऑल्सो मरकरी रेट्रोगेटेड है, जिसका मतलब ये भी है कि आप जो बोलोगे मुंह से, क्योंकि मरकरी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस को दर्शाता है, जो चीजें आप मुंह से बोलोगे आपको बहुत ध्यान पूर्वक बोलना है कि आप किससे क्या बात कर रहे हो, क्योंकि जो चीजें आप बोलोगे हो सकता है वो चीजें गलत साबित हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आगे सामने वाला बंदा आपकी वो चीजों को गलत तरीके से परसीव कर ले, और ये आप ही पे फिर भारी पड़ना जो है भारी पड़ जाए। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है, रुक रुक के बात करनी है, बहुत एंशियस होके बात नहीं करना है, गुस्से में बात नहीं करना है, किसी के ऊपर गुस्सा दिखाना भी नहीं है, बिकॉज ये आपके ऊपर प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है, क्योंकि मरकरी ऑलरेडी बहुत अच्छे उसमें नहीं है, रेट्रोगेटेड फॉर्म में है, और मरकरी की रेट्रोगेशन खत्म हो जाएगी बाय 14 अप्रैल। तो उसके बाद अगर आप कुछ बोल भी दोगे तो किसी को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 14 अप्रैल तक आपको बहुत ध्यान से अपनी जुबान पे लगाम मानो लगाना ही है। ओके, ऑल्सो आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में, बिकॉज ऑफ द मरकरी रिवॉल्विंग, एंड मरकरी कहीं ना कहीं आप ही का स्वामी है, यानी कि बुध जो है वो आप ही के राशि का स्वामी है, तो आपको उनको रिस्पेक्ट जरूर करना होगा। ओके, सो सोच समझ के दिमाग यूज करके आपको चीजें करनी है, बोलना भी उसी तरीके से। देखिए, प्रॉब्लम्स तो इस महीने आएगी आपके करियर फील्ड में, जॉब वगैरह में, या आपके बिजनेस में भी, बट लेकिन सक्सेस आप जरूर हासिल करते हुए दिखाई दोगे, बिकॉज आपको बोला, आपका जो साइन है, अभी केतु ट्रांजिट होने वाला है आपके साइन से, तो जिसका परिणाम, जिसका जो फल है वो बहुत अच्छा मिलेगा। केतु आपके साइन में 18 महीने तक था,
जहाँ पे आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, जो अभी केतु ने ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस कर लिया, आपने एक्सपीरियंस कर लिया है उन सब चीज़ों से। सो अभी के लिए जो चैलेंजेस आएँगे उसके लिए आप बहुत अच्छे से, मतलब आप बहुत सीख चुके हो कि आपकी लाइफ में क्या-क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे हैंडल करना है। तो वो चीज़ आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है और आप बहुत अच्छे से करते हुए भी दिखाई दोगे। जो लोग बिज़नेस है या बिज़नेस वगैरह करते हैं उनके लिए भी थोड़े बहुत चैलेंजेस ये महीने आ सकते हैं, क्योंकि 5 ग्रह एक ही साथ आपके 7th हाउस में बैठे हैं। ठीक है, अगर आप राइजिंग वर्गो हो तो आप देखोगे कि राहु केतु हमेशा आमने-सामने होते हैं। तो सामने 7th हाउस में बिजनेस वालों के लिए थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो सकता है ये महीना, क्योंकि बिजनेस में लोगों को आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हैं, सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट योर, किसको पैसा दे रहे हो, कितना पैसा दे रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो, वो सब भी आपको देखने की ज़रूरत है। बहुत कॉशियसली आपको अपने पैसों का ध्यान देना है इस महीने, ओके? सबको खुश अगर करना है वर्क लाइफ में तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने कोई प्रॉब्लम्स अगर आपके ऑफिसेस वगैरह में आ रही है तो उसका सॉल्यूशन निकालिए इंस्टेड ऑफ ब्लेम गेम। अगर कोई आप पे ब्लेम कर रहा है तो उसको लेके बैठ मत जाइए, मेरे को ब्लेम किया था, मेरा ये सब हुआ था। आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है। जब आप ऐसे करने लग जाओगे तो लोग आपको भी प्रेरित करते हुए दिखाई देंगे और आपके पास और भी नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, ताकि लोगों को पता लग जाएगा कि आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी अपना दिमाग यूज करते हो। मतलब आप ये नहीं बोलते हो कि इसकी वजह से उसकी वजह से हुआ, ये चीज आपके अंदर आ रही है, ओके? अब हम आपकी फाइनेंस टैरो में आ जाते हैं। अब हम आपकी फाइनेंसेस की बात करें तो 7 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। तो 7 ऑफ पेनिकल्स बोल रहा है कि ये महीना आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि पैसा शायद आप वेट कर रहे हो कहीं से आने का, तो थोड़ा लेट जरूर आएगा। आपकी चीजें बड़ी स्लो जरूर चल रही है, बिकॉज शनि देव जी आपको टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको बोला जा रहा है आपको और मेहनत करना है और ज्यादा अपनी अपनी हार्डवर्क पे बिलीव करना होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक स्लो लर्नर भी हो। आपको ऐसा लग रहा है आप कमिटेड तो हो, बट लेकिन आप बहुत स्लोली चीजें सीख रहे हो। चाहे ये आप बिजनेस में करो या जॉब में करो, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा स्लोली चीजें सीख रहे हो, बट आप सीख जरूर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, अपने अबंडेंस को क्रिएट कर सकते हो। पाइराइट स्टोन है, आप उनको पहन सकते हो, या पाइराइट का कोई स्टोन आप अपने डेस्क में भी रख सकते हो टू कैच अबंडेंस इन योर लाइफ मोर एंड मोर। अगर आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, वट एवर इट इज, ओके? अगर हम जॉब की बात करें, जो लोग जॉब में है उनके लिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि बोल रहा है कि ये महीना आपको थोड़ा क्रिएटिव बनने की जरूरत है। मतलब वो बोरिंग पैटर्न से काम नहीं चलेगा। जो पुराने तरीके से आप जो काम कर रहे थे वो काम अब किसी को पसंद नहीं आ रहा है। आपके अंदर कुछ ऐसा डिफरेंट होना चाहिए जो लोग आपके बारे में बात करें कि अच्छा देखो तुमने ये काम, ये प्रोजेक्ट, ये प्रेजेंटेशन किया है, वाओ दैट इज। नई तकनीकों का आपको यूज करना होगा, एआई बोलो या फिर चैट जीपीटी बोलो, जो भी बोलो, ये जो भी टूल्स है इनका उपयोग आपको करना पड़ेगा, ताकि लोगों को ये पता चले। अगर आप लोग आईटी में हो तो स्पेशली आईटी वालों के लिए अगर आपको ये सब टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, ताकि लोगों को पता चले ओके यू आर स्मार्ट एनफ, क्योंकि लोगों को जल्दी काम चाहिए, लेट नहीं। अगर आप लेट काम करोगे या उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज होगा कि आप तो बहुत ही स्लो हो गए हो, तो बहुत ही इंप्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं पड़ेगा। आपको इमोशनली थोड़ा सा मैच्योर होने की जरूरत है अपने काम के प्रति, क्योंकि आप शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपने काम की जो काबिलियत है, अपने सीनियर्स को भी नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप इमोशनली इमेच्योर हो रहे हो, आप कुछ ऐसी बातें बोल देते हो जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। सो ये आपके सीनियर्स को पता चल रहा है और ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है थोड़ा मैच्योर बनिए अपने काम की तरफ, थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाइए, थोड़ा स्मार्ट चीजें करिए सो दैट आपकी ग्रोथ हो। अब बात करते हैं बिजनेस वालों की। तो बिजनेस वालों के लिए एस ऑफ पेनिकल्स एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जो कि बोल रहा है कि यहाँ पे जो चीज आप स्टार्ट करना चाह रहे हो बिजनेस में या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बहुत स्लो चीजें चल रही है, उस तरीके से रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहा है। आपको अपने अंदर सेल्फ डाउट हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप काम पहले करते थे वो आप कर नहीं पा रहे हो। ये आपका हो सकता है एग्रेशन भी है, या तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो अपने काम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति। सो आपको बोला जा
जा रहा है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको बहुत हिम्मत से, आप बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक भी हो रहे हो, जिसकी वजह से ना एक ही पैटर्न, एक ही तरीके की चीजें आप रिपीटेडली कर रहे हो, जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम नहीं बन रहा है। सो आपको कुछ हटके चीजें करने की जरूरत है। आपको दूसरे लोगों को भी अपने चीजों में इन्वॉल्व करने की जरूरत है। दूसरे लोगों का भी आपको सहारा लेने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपको कुछ अड़चने इस वजह से दिखाई दे रही है, और थोड़ा सा फाइनेंसेस में भी आपको विजडम यूज करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फाइनेंसेस के लिए वाइज नहीं बन रहे हो। ओके, तो खर्चा या तो बहुत ज्यादा हो रहा है, या प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट सही से हो नहीं रही है। ओके, तो आपको बोला जा रहा है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सो आपको थोड़ा सा अपने ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट करिए जो कि लोगों को आजकल के जमाने में चाहिए। लाइक व्हाट इज द लेटेस्ट ट्रेंड्स, क्या चीजें चल रही हैं मार्केट का, थोड़ा आपको नॉलेज रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं वहां पे आप थोड़ा सा नॉलेज नहीं रख रहे हो। ओके, अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है ओवरऑल। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस है, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, व्हेन यू रेस्ट इट विल फाइंड यू। सो आपको बोला जा रहा है कि आप ही के अंदर वो चीजें हैं करियर वाइज में जो आप चाहते हो करना, बट आप उसको टैप इन नहीं कर रहे हो। लाइक आपके अंदर बहुत सारा क्रिएटिविटी है, बहुत सारी नॉलेज है, बट आप उसको टैप इन ही नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कोई दूसरा आके करेगा, या मेरे को जो काम दिया गया मैं यही करूंगा, या मेरा तो यही पैटर्न है, मैं इसी के साथ। तो एक तरह से कंफर्ट लेवल आप बहुत ज्यादा अपने वर्किंग स्पेस में बना रहे हो, जिसकी वजह से ना आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। लाइक आप क्रिएटिविटी नहीं सोच पा रहे हो, आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीजें नहीं सोच रहे हो, आप वही एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके करियर में ना आपको बोर्डम सा लग रहा है। यू आर गेटिंग बोर्ड ऑफ द सेम रिपीटेड पैटर्न्स। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा आपको बाहर ट्रैवल करिए, बाहर जाइए, मार्केट रिसर्च करिए, बाहर जाके अपने मतलब यू हैव टू गो आउट। घर में बैठ बैठ के या वर्किंग स्पेस को कंफर्ट बना बना के आपकी चीजें वैसी नहीं चलने वाली है। वो कहते हैं ना कि जो ट्रैवल करते हैं उनको बहुत कुछ पता चलता है। अब ट्रैवल मतलब बिजनेस ट्रैवल भी हो सकता है, ट्रैवल मतलब आप खुद की नॉलेज के लिए भी कहीं आप जा सकते हो वीकेंड्स में, यानी मुझे पता करना है कि मार्केट क्या चल रहा है आजकल, क्या अपडेशन क्या हो रही है। ये नहीं कि घर बैठे बैठे बस ऑनलाइन देख लिया, ऑनलाइन में मार्केटिंग देख ली, ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया, वो सब नहीं चलेगा। उसके लिए यूनिवर्स आपको बोल रहा है आपको बाहर जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो आउट ऑफ ऑल द वे। अब इसको कैसे आप इस मैसेजेस को लोगे वो आपके ऊपर है, आप कहाँ पे काम करते हो, किस तरह से, वो आपके ऊपर है। बिकॉज यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट यू सीक सीकिंग यू, मतलब जो चीज आप चाहते हो वो आप ही के पास आएगी, बट आपके ऊपर निर्भर करता है हाउ यू डू थिंग्स। ओके, सो ये थी आपकी मंथली रीडिंग एस्ट्रोलॉजिकल एंड टैरो। आई होप आपको पसंद आई है। वर्गस पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की करियर रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।